छत्तीसगढ़ में लगातार बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के जो सीनियर लीडर हैं, दिग्गज नेता हैं, वो छत्तीसगढ़ में पहुंच रहे हैं। अलग अलग प्रत्याशियों के लिए लोकसभा क्षेत्रों पर जाकर जनता से वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की बयानबाजी सुर्खियों में लगातार बनी हुई है, आज भी कुछ इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिली। जब एक तरफ राजनाथ सिंह आए और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार पहुंचे। वहीं राहुल गांधी का भी आज दौरा छत्तीसगढ़ में रहा। बस्तर दौरे पर जब राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर उसकी तुलना, कांग्रेस पार्टी की तुलना जो है वो एक टीवी शो से करते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से रियलिटी शो चल रहा है, जिस तरीके से बिग बॉस चलता है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी चल रही है। जिस तरीके से बिग बॉस के अंदर में लोग जो है वो कांग्रेस एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बिग बॉस की तरह ही, रियलिटी शो की तरह ही कांग्रेस के अंदर में घमासान जो है वो मचा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं राजनाथ सिंह, एक बार सुनिए। टीवी में एक बिग बॉस का शो आता है, देखते हैं कि नहीं? बिग बॉस का शो कितने लोगों ने देखा है? देख, पीछे के लोगों ने बिग बॉस का शो देखा है कि नहीं? नहीं देखा होगा यार। कांग्रेस की हालत यही हो रही है इस समय। ये बिग बॉस का घर बनी हुई है कांग्रेस। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं मेरे बहनों, बड़ी संख्या में। अब इसी कांग्रेस की सारे देश में हालत यह होती जा रही है कि मुझे लगता है कुछ समय के बाद लोग पूछेंगे एक दूसरे से, 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस का नाम लेंगे तो 10-5 साल के बाद बच्चे पूछेंगे कौन कांग्रेस, कौन कांग्रेस। जैसे हमारे देश और दुनिया से डायनासोर लुप्त होता जा रहा है, वैसे ही भारत की राजनीति से कांग्रेस लुप्त होती जा रही है बहनों। तो आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस को लेकर लगातार बस्तर जैसे क्षेत्र में रक्षा मंत्री जब राजनाथ सिंह पहुंचते हैं तो न केवल वहां जनता को, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आते हैं, न केवल बीजेपी के पक्ष में 11 की 11 सीटें भाजपा को दिलवाने की अपील करते हुए नजर आते हैं, बल्कि वो कांग्रेस पर करारा प्रहार भी करते हैं। सीधे तौर पर मंच से वो कहते हुए नजर आ रहे थे, नक्सलवाद के मुद्दे पर भी उन्होंने बातचीत की, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पर जब वार करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा, मंच से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे के, वो कांग्रेस के जो लोग हैं वो अंतर कलह के साथ में एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिग बॉस का रियलिटी शो चलता है, उसी तरीके से कांग्रेस का भी जो शो है वो चल रहा है। तो ये करारा प्रहार उन्होंने किया है। दूसरी तरफ जब भाजपा की जनसभा के अलावा जब कांग्रेस की जनसभा के बीच में उसके सीनियर लीडर्स, उनके दिग्गज नेता पहुंचे, एक तरफ राहुल गांधी पहुंचे हैं, उन्होंने भी मंच से कई तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं को लेकर निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर में कन्हैया कुमार पहुंचे, उनका भी जो बयान है वो अब वायरल हो रहा है। कन्हैया कुमार ने सीधे मोदी की तुलना इस तरीके से अपने अंदाज में कहते हुए मंच से उन्होंने कहा है, मोदी की तुलना उन्होंने की है जनरल डायर से, उन्होंने तुलना कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जनरल डायर को देश से भगा दिया गया, उस तरीके से जनरल कायर को भी देश से जो है वो भगाना है। इस तरीके के बयान जो है वो अब सुर्खियां बटोर रही है। क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने मंच से, ये भी सुन लीजिए। जो खेल है, इस खेल को आप तमाम नागरिकों को समझना पड़ेगा। और आखिरी बात, जब चिड़िया ने खेत चुग लिया तो पछताने से क्या फायदा है। विधानसभा का चुनाव हो गया, महतारी बंधन बोल करके आपका वोट जिसको ठगना था उसने ठग लिया। आप अपने मन में शक संदेह करके क्या कर लीजिए। इसीलिए ये मौका है, ये मौका है कि आपको धोखेबाजों को सबक सिखाना पड़ेगा। बोलिए, जो आपको अपमानित कर रहा है, जो आपके सामने झूठ बोल रहा है, जो जुमले फेंक रहा है, जो आपको आपस में लड़ा रहा है, उससे बदला लीजिएगा नहीं लीजिएगा? उसको सबक सिखाइएगा नहीं सिखाइएगा? अगर सिखाना चाहते हैं तो आखिरी बात में बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि अगर आप लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार हमको बिलासपुर में बदलाव चाहिए, क्या लिखा हुआ वहां पे? 35 साल सहे अन्याय के चोट, कावड़ दे वो भाजपा लगोट। अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन करना है तो इस चुनाव को आपको जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव किसी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव किसी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है
न्याय और अन्याय के बीच में एक जन संघर्ष का, तो आप अगर अन्याय के साथ हैं तो आप अन्याय के साथ जाएंगे, और अगर आप न्याय के साथ हैं तो आप न्याय के साथ जाएंगे। बोलिए, आप न्याय चाहते हैं कि अन्याय? अगर आप न्याय चाहते हैं तो ये चुनाव सिर्फ देवेंद्र यादव नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव सिर्फ हाथ छाप के लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव आप तमाम लोगों को लड़ना पड़ेगा। सिर्फ ये एक व्यक्ति कैंडिडेट नहीं है, आप सबको कैंडिडेट बनना पड़ेगा। बोलिए, आप कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको बता देता हूं, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सवेरे का उजाला होने से नहीं रोक सकता है। सत्ता का अहंकार कितना बड़ा क्यों ना हो, जब रावण का अहंकार टूट सकता है तो इन जुमले वालों का भी अहंकार टूटेगा। अगर जनरल डायर को इस देश से भगाया जा सकता है तो इस जनरल डायर को भी भगाया जा सकता है, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। लेकिन इस चुनाव को दो पार्टी के बीच में नहीं, दो विचारधारा के बीच में आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ अधिकारों को चोरी करने वाले लोग हैं, आपको अपने अधिकारों की रक्षा करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को सिर्फ वोट देना नहीं है, वोट देना है, दिलवाना है, प्रचार करना है। घर से निकल करके इतना वोट दीजिए कि ईवीएम की चोरी भी काम नहीं आए और आप खिलाफ में परिवर्तन कर सके। लोकसभा चुनाव की 11 सीटें जीतने के लिए न केवल बीजेपी, कांग्रेस भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस के पास में 2 लोकसभा सीटें थी और इन 2 लोकसभा सीटों को बचाने की कवायद कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। कन्हैया कुमार का ये वार किस तरीके से बीजेपी पर लगता हुआ नजर आएगा, जनता इस वार को किस तरीके से देखती हुई नजर आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बयानों के दम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही नेता, जो कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेताओं पर लगातार निशाना साध रहे हैं, जनता सीधे तौर पर समझ रही है कि मुद्दों से जो है वो इस तरीके के जो चुनाव है वो जरूर जीते जाते हैं, लेकिन मुद्दों के अलावा इस तरीके के बयान भी कहीं ना कहीं जनता के जहन में घर कर जाते हैं। लेकिन कितने उनके जहन में ये बातें घर कर जाएंगी, बस्तर में किस तरीके से राजनाथ सिंह की बातों को जनता और खासतौर पर आदिवासी लोग लेते हुए नजर आएंगे, बिलासपुर संभाग में लोकसभा सीटों पर कितना देवेंद्र यादव को लेकर ये कन्हैया कुमार का बयान और कांग्रेस के लिए ये फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल बयान जो है वो सुर्खियां जरूर बटोर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।